कि अगर पॉडकास्ट 1000 लोग देख रहे हैं, उसमें से 200 लोग तो ऐसे होंगे जो एनिमल लवर्स नहीं है। वो 200 में से अगर 2 लोगों ने भी अपना माइंड चेंज कर लिया ना, दैट्स अ विक्ट्री फॉर मी। Recently, Ravina Tandon ma'am, she followed us on Instagram. She reached out to me just to see you're doing a very good job and I'm proud of you what you are doing. Yeah, so like she put out a good word. Like she said many good things. मामा अर्थ का स्टोरी एवरीबडी नोज, बोट का स्टोरी एवरीबडी नोज। नाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी ताकि उनका ब्रांड का स्टोरी से टेलिंग हो जाए, बट दैट्स नॉट ऑर्गेनिक पीपल सेंस इट। आपका जो स्टोरी था, यू लॉस्ट अ पेट, यू सॉ दिस एज अ गैप, यू फोकस्ड ऑन इट। सॉरी, आई हैव सीन यू लिव दिस स्टोरी। I went to football a lot. So, and my favorite country is Germany. What club you support? Real Madrid. That's this vulnerability. Yeah. I have heard that now the education system is overly sensitive. एक था ना तो जूते पड़ते थे टीचर्स के, Yes. और अब कुछ भी बोल नहीं सकते। काफी सेंसिटिव हो गया। हाँ। अभी तो टीचर को उल्टा धमकियां मिलती है। हमारे टाइम पे तो बंकिंग काफी स्ट्रिक्ट था। पर एक फ्रेंड ने बंक किया था एंड वो मॉल चला गया, बट कपड़े चेंज करके गया था, बट मॉल में बैग चेक होते हैं तो पैक करते यूनिफॉर्म मिला तो इमीडिएटली इन्फॉर्म दिस। And how did you manage your survival in Germany? जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई उसके थोड़े टाइम में हर बंदा पार्ट टाइम जॉब तो ढूंढता ही है, तो वैसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढा। फिर वहाँ पे जो मेरा जॉब था, इट वाज अ फूड डिलीवरी जॉब। 5-6 घंटे का शिफ्ट होता था, बट वहाँ पे भी जो वर्किंग कल्चर है, टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने यहाँ पे जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में जो मैंने काम किया है और एक जर्मनी में मैंने एक फूड डिलीवरी का एज मैंने काम किया, बट स्टिल द वर्किंग कल्चर इज स्टिल बेटर एज अ फूड डिलीवरी का। Nobody is getting tech into pet space and you decided to bring it. आई एम अ गैजेट फ्रीक। मेरे को कुछ भी नया गैजेट दिखता है ना, मेरे को चाहिए होता है। तो पहली बार ऐसा पेट इंडस्ट्री में ऐसा कुछ स्मार्ट चीज देख के आई वाज माइंड ब्लोन टू बी ऑनेस्ट, कि ऑटोमेटिक फीडर, ऑटोमेटिक स्मार्ट वाटर फाउंटेन और ये ऑटोमेटिक लिटर्स में, ये सब मतलब पेट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी मतलब मैंने सोचा नहीं था। आज तक वही चीजें मिल रही है, कुछ अलग नहीं मिल रहा है। वही एक टॉय हो गया या एक बेड हो गया या एक बैग हो गया, उसके अलावा यू नॉट सीइंग एनी अदर ऑप्शन। बट देन वहाँ पे जब वो चीज देखने के बाद बोलते ना, वो बिजनेस का कीड़ा वापस काटा कि तो तभी आई लाइक द आइडिया ऑफ स्मार्ट पेट की हमारा। The pet parents are the best customers to have. So, What was your face like when you were failing? support होता है तो easy हो जाता है। Yeah, you came and donated these 8,000 rupees worth का product to our shelter, correct? And it's not easy for a new brand to just donate something like this to a shelter. क्योंकि बीमारी सिर्फ घर से ज्यादा प्रोन शेल्टर्स के एनिमल्स होते You know, लोगों को लगता है शेल्टर पे एनिमल है, उनको अच्छी लाइफ मिलती होगी, but if you come and see, if I don't put that energy and effort, I don't think our shelters are able to offer this kind of. कि ये सब देख के मतलब बहुत ऐसा फील होता है कि लोग कैसे छोड़ के चले जाते हैं पेट्स को। We started Detox by saying we'll celebrate success stories, and I've always been looking out for people who kind of have made it from nothing. It's like what happened, what events happen in your life that make you what you are. You were brought up in Mumbai, like? Yeah. So just walk me through your childhood. What year is this, and how did it start for you? Yeah, so I'm born and brought up in Mumbai. We had a very simple childhood. Yeah. मुंबई में रहने के बाद भी लाइक हम लोग का जो we live in Mumbai, we keep shifting a lot. Because initially my mom dad were not very well off. तो हम लोगों ने काफ़ी घर चेंज किए, मेरा काफ़ी स्कूल चेंज हुआ है, तो ये हमारा चलता गया। सो I did my schooling in Mumbai. I got graduated here. What year were you born in? 95. Okay. Yeah. You're not a Gen Z Gen. No. I'm a millennial. Yeah. Yeah. So वही यहाँ पर काफ़ी स्कूल मैंने I completed my studies in Mumbai and then I worked here for 2 years. उसके बाद मम्मी ने बोला बहुत काम कर ले, गाड़ी पढ़ाई करो, तो आई मूव टू जर्मनी। वहाँ पे आई डिड माई मास्टर्स मार्केटिंग। How Germany unusually normally people go to US, Canada, Australia. हाँ, तो जर्मनी एक्चुअली इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं, ऐसा था कि आई वेंट टू फुटबॉल अ लॉट। तो एंड माई फेवरेट कंट्री इज जर्मनी, लाइक Finally. बायर्न म्यूनिख, बट नॉट एज अ कंट्री, एज अ फुटबॉल फेवरेट फुटबॉल टीम इज नॉट But what club do you support? रियल मैड्रिड। That's this vulnerability. या तो स्पेन में वो टाइम पे हम लोग को ऑप्शन नहीं था कुछ मार्केटिंग पढ़ने का। हाँ. क्योंकि लैंग्वेज जर्मनी में भी लैंग्वेज बैरियर था, बट वहाँ पे वी हैड अ कोर्स इन इंग्लिश। Okay. तो आई डिड माई मार्केटिंग एंड स्पेशलाइज्ड इन स्पोर्ट्स मार्केटिंग। How is that different than normal marketing? सो द नॉर्मल पहले तो लोग पूरे कोर्स में मार्केटिंग सिखाते हैं एंड देन 3 महीने का एक स्पेशल मार्केटिंग स्पोर्ट्स की में क्या होता है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग कैसे होती है, तो उसमें वो सिखा। Interesting. I get that in sometimes because sports is my passion. Marketing is, I'm a marketing student myself, so I think we can discuss this for a little bit. But I remember you saying that there was an incident happened when you were way too young about the word apology. What was that exactly? या सो इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग। तो बहुत पहले की बात करें, अराउंड आई वाज आई थिंक 4th or 5th स्टैंडर्ड। हाँ.
तो एग्ज़ाम में एसेज लिखने होते थे इंग्लिश पेपर में, एंड हम मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं वो टाइम पे। तो वहाँ पे क्वेश्चन में आया था कि राइट अ अपोलॉजी लेटर, वो प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। मैंने जब रीड किया तो मेरे को समझ नहीं आया कि राइट एन अपोलॉजी लेटर, मैंने अपोलॉजी लेटर क्या होता है? तो मेरे को तभी नहीं समझ में आया, बट अभी एग्जाम है, टाइम जा रहा है, तो मेरे को लिखना था कुछ तो आई स्टार्टेड विद राइटिंग डियर अपोलॉजी। आई डिड नॉट नो व्हाट दैट बी All apology or या सो आई लाइक टू मैंने सब लिख के एंड मैंने कहा डियर अपोलॉजी आई एम करेंटली लाइक, कुछ तो ऐसे था, वैसे मैंने कंटिन्यू किया था। but you address it to apology. या डू अपोलॉजी Yeah. या तो वो एक्चुअली वो इतना ये था ना कि जब हमको पेपर्स रीक चेकिंग के लिए मिलते थे, तो मेरी जो इंग्लिश टीचर्स थी सबको उसने पेपर दे दिया, हाँ. बट एंड में मेरा पेपर उसने मेरे को दिया नहीं। हम्म. आई वाज लाइक क्यों, क्या हो गया मैम, क्यों? तो एंड शी वाज लाइक, मैंने रीड किया सबके सामने कि आई वांट टू रीड आउट कि व्हाट राहिला इज रिटन इन दिस एसे। तो दैट वाज काइंड ऑफ अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट। But yeah, but I don't want to make it controversial, but I think this then speaks volume about our education system. Just briefly want to see, एक तो दो चीजें गलत है। एक तो यहाँ पे आपको वही घिसी-पिटी स्टडी के राइट अ लेटर अपोलॉजी, क्यों लिखना था अपोलॉजी, क्या गलत किया मैंने? You could also say write an appreciation letter. Yeah, apology letter to that I'm missing a school because of some reason, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो appreciation भी लिखवा सकते थे, टेस्ट कैनेडियन लैंग्वेज। दूसरा सबके सामने पढ़ के किड्स को ह्यूमिलेट करना। यस, दैट वाज लाइक वो फर्स्ट मेरे दिमाग में रह ही गया कि वो एक एम्बैरेसमेंट क्या होती है। तभी तो वर्ड एम्बैरेसमेंट भी नहीं लगा था, बट जब आगे जाके जब इंग्लिश सीखे तब पता चला अच्छा इसको एम्बैरेसमेंट बोलते हैं। You have kids? नो, I've heard, I mean, I don't have kids yet, but I've heard that now the education system is overly sensitive. एक था ना तो जूते पड़ते थे टीचर्स के, यस और आप कुछ भी बोल नहीं सकते। या और अभी तो टीचर्स कुछ बोलते ही नहीं है, अभी तो काफी सेंसिटिव हो गया। हाँ. अभी तो टीचर को उल्टा धमकियां मिलती है। So I know a friend of mine who has a kid studying in OIS in JVL. अच्छा, उसके थोड़ा सामने CCD है, Starbucks सब कुछ है। हाँ Those kids go like these 7 kids go bunk the class and go sit in CCD, and the teachers can't do anything. I mean, I don't know how far this is true, but हो रहा है तो that's also भाई, bad. हमारे टाइम पे तो बंकिंग काफी स्ट्रिक्ट था। अगर हम लोग बंक करके, हमको पता, मेरी फ्रेंड ने बंक किया था Yeah. एंड वो मॉल चला गया, बट कपड़े चेंज करके गया था, बट मॉल में बैग चेक होते हैं, तो पैक करते यूनिफॉर्म मिला तो दी इमीडिएटली इन्फॉर्म द स्कूल कि भाई देखो आपका बच्चा बंक मार के इधर आया। Wow. एंड दैट वाज लाइक क्रेजी, तो बंक मारने से ना डर लगता। और फिर छुट्टी मारी तो अगले दिन लेटर चाहिए था पेरेंट्स से। यस यस यस, करेक्ट, लेटर्स चाहिए होता है, साइन चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए। But how was it studying in Mumbai? Wow, I studied in Ahmedabad, then I did my college in Pune. I've been to Dubai, but I haven't really understood what's the education like. Growing up in Mumbai is like school culture. तो bullying होती थी यहाँ. How was it for you? टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मुंबई में मतलब मैंने तो अभी काफ़ी स्कूल चेंज किए, मैंने आई थिंक मेरे 4-5 स्कूल चेंज हुए। तो मुंबई में कभी ऐसा बुलिंग कल्चर तो नहीं है। ये मुंबई एजुकेशन वाइज तो मतलब बच्चों में सब सब अच्छे ही रहते हैं, ऐसा बुलिंग एज सच नहीं होती थी मुंबई में। बट इट फन, मतलब ज़्यादातर यही होता है कि लोग पार्टी ज़्यादा करने चले जाते हैं स्कूल के बाद, हैंग आउट ज़्यादा कर What you brother? या तो ऐसा, बट ज़्यादा कुछ इतना बुलिंग टाइप नहीं होता था। Okay. But I think Mumbai kids are power of street smart compared to us. यस यस यस, बिकॉज व्हाट हैपन जब लाइक मेरा जो स्कूलिंग का एक पीरियड था 7th और 8th स्टैंडर्ड, आई वाज इन केरला, बोर्डिंग स्कूल में डाला था मेरे मॉम डैड ने मेरे को। बिकॉज आई वाज वेरी नोटोरियस हियर इन वीआर, तो उन्होंने लगा बच्चा बहुत बिगड़ जाएगा, अच्छा है कि इसको थोड़ा दूर भेजते हैं, एंड द फाइनेंशियल कंडीशन वाज आल्सो नॉट सो गुड। तो उन्होंने उनको शिफ्ट करना था मेरठ से, दे वांटेड टू कम आउट टू अनदर सिटी, तो दे थॉट एट दैट टाइम पीरियड इसको, माय मॉम इज फ्रॉम केरला, कमल एरिया, तो वहाँ पे मेरे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वहाँ पे नाना नानी का घर नज़दीक भी था। Oh, nice. या तो Boarding थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्रॉमेटिक भी होता है. या ट्रॉमेटिक होता, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब बिफोर गोइंग टू केरला आई वाज अ टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी, बट आफ्टर गोइंग देयर मेरा अभी जो आप जो मेरा पर्सनालिटी देख रहे हो वो वहाँ पे जाके ही चेंज हुआ है। क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल ऐसा था कि वहाँ पे मतलब काफ़ी एनआरआई बच्चे, काफ़ी इंटरनेशनल बच्चे थे, तो मैं कभी मतलब मुंबई के बाहर कभी गया नहीं था। तो इतने सारे बच्चों को उनका पर्सपेक्टिव देखने के बाद उन लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब देखने के बाद काफ़ी चेंज आ गया मेरे थिंकिंग वाइज, क्योंकि तुम ज़्यादा लोगों से कौन सा सम देंगे? दिस वाज अराउंड 2006-5-6 So you are in high school, right? हाई स्कूल है, 7th स्टैंडर्ड पे। Okay. तो वहाँ पे जाके मेरा काफ़ी मेरा बोलते ना एक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो गया मेरे बोर्डिंग स्टूडेंट। मैं वही पूछ रहा था because you said you have been a notorious kid वगैरह. तो how this whole journey of going up to
Like education is something you pursue throughout. Yeah. Like a kid like you, if I would observe when you were 10-year-old, I would say उसका कुछ नहीं होने वाला. बहुत लोग ने बोला है. So I think Kerala helped you get disciplined. Yes, yes, it helped me get disciplined, it helped me get understand. मतलब ऐसा मुझसे हेल्प किया कि एक ही तरीके के लोग नहीं होते, और भी लोग होते हैं जो मतलब जिनकी जो अलग सोचते हैं, अलग करते हैं. भी यहाँ पे ऐसा था कि सब फ्रेंड सर्कल एक ही है, सब वहाँ हम वहीं रहते भी सेम जगह में, स्कूल ही वही जा रहे हैं, वही लोग ट्यूशन में भी मिल रहे हैं, तो सबका एक ही मेंटालिटी हो जाता है, अलग सोच नहीं पाते. बट देन व्हेन आई वेंट टू केरला, वहाँ पे एक यहाँ पे कोई अलग सोच रहा है, जो कोई जर्मनी से आया बंदा वो अलग सोच रहा है, तो ऐसा अलग अलग, तो उस तरीके में काफ़ी मेरा मतलब होता है ना डेवलपमेंट Understood. काफ़ी अच्छा हुआ. Then what happened in your high school? There was another incident that happened in your life. Why don't you explain Like why did they send to my about that issue? या द रिपोर्ट कार्ड इशू था. मतलब मेरे मॉम डैड ने मेरे को भेजा ही एक मेन रीज़न था केरला, कि उनको लगा कि मैं यहाँ पे नीरव में काफ़ी बिगड़ रहा हूँ, कि वो टाइम पे रील्स का ज़माना नहीं था, कुछ ज़माना वहाँ पे वो टाइम पे ऐसे गुंडागर्दी टाइप गैंग्स टाइप चीज़ें होती थी. तो वहाँ पे अभी जब मेरे को वही कि मैं डैड ने मेरे को बोला कि तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं तेरे को एक फ़ुटबॉल गिफ्ट करूँ, क्योंकि मेरे को फ़ुटबॉल बचपन से अच्छा लगता था. तो तभी मैं डैड को बोला ठीक है मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, मेरे को फ़ुटबॉल गिफ्ट करना. तो तभी जब मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, एग्ज़ाम देने के बाद जब रीचेकिंग के लिए पेपर आते हैं, तो मैंने देखा कि मेरे मार्क्स 90, 20 ऐसे 20s के अंदर ही आए मार्क्स. और तभी मैं ऐसे लगा अरे यार अभी मेरा फ़ुटबॉल नहीं मिलेगा मेरे को. बट देन मी बीइंग मी, मैं घर पे आके बोला अरे मेरे को आज ये पेपर दिखाया और मेरे को उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए. तो दे वर लाइक तो ठीक है, तो गुड, अगर अच्छे मार्क्स आए तो रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, तो अभी गेट यू द फुटबॉल. तो मैंने बोला अरे नहीं डैड, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आपको झूठ थोड़ी बोलूंगा, मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, अगर आप मेरे को दिला दो फुटबॉल. Classic example of when the told a story. यही बोलेगा वो. वो या तो वाई डैड बॉस डैड अच्छा ठीक है देखो मैं कल ला के देता हूँ. तो उन्होंने फुटबॉल ला के दिया और मैं मस्त मतलब फुटबॉल पे खेल रहा हूँ वगैरह. तो काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, डैड इज रिपोर्ट कार्ड नहीं आया. एंड रिपोर्ट कार्ड जबकि आ गया था, मेरा बैग में पड़ा, मैंने नहीं आया, कुछ तो इशू है. तो ऐसा काफ़ी मैंने 1 महीने का और आई थिंक 2 महीना खींच लिया. एंड डैड इज़ लाइक अभी ज़्यादा हो गया, इसके मैं स्कूल आके मैं से पूछूंगा कि तेरा रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं मिला. तो मैंने बोला नहीं ज़रूरत नहीं, मैं लेके आता हूँ, मैं बात करता हूँ टीचर से वगैरह वगैरह. तो अगले दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा खींच गया है ना, अभी कैसे तो पेस करना ही पड़ेगा. बट देन अजय पता नहीं वो होता है ना एक दिमाग में एक कुछ वो शैतानी कीड़ा कुछ ना कुछ एक ही रास्ता निकालता है, अब ये नहीं तो ये कर. तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि क्या मतलब सब रिपोर्ट कार्ड वैसे भी प्रिंट हो गया था. आई जस्ट थॉट मैं सब नंबर्स चेंज कर देता हूँ. तो मैं ज़्यादा क्रिएटिव होने का, मैं पेन वेन खरीद के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ऐसे 3 को 1 कर दिया, ऐसे सब करके नंबर्स चेंज किए. नंबर्स चेंज करने के बाद मैं गया घर पे, मम्मी पहले तो मैंने मेरी मॉम को रिपोर्ट कार्ड दिखाया, देखो उन्हें रिपोर्ट कार्ड आ गया. एंड माई मॉम इज़ लाइक ये ऐसा क्यों दिख रहा था रिपोर्ट कार्ड. तो और मैं इतना डीट कि मैं झूठ बोले जा रहा हूँ. मैं बोल रहा था नहीं कुछ तो प्रिंटिंग इशू हुआ था करके टीचर्स ने बोला था इसलिए ऐसा दिख रहा है. देन माई मॉम तो मतलब ठीक है. 2 सेकंड में ही उनको पता चल गया कि भाई इसके कुछ तो किया है. एंड देन मतलब जस्ट टू प्रूव कि बताने कि मैं तू पकड़ा गया है और मैं बोले जा रहा हूँ झूठ, कुछ ना कुछ रिविंग दिए जा रहा हूँ. तो उन्होंने मेरे को बाजू में बिठाया एंड बोला कि तेरे इतने मार्क्स आए. बोला हाँ ये मार्क्स का टोटल कर, जो मैंने अभी सब चेंज किया, मेरे मार्क्स का जो नीचे टोटल होता था वो चेंज नहीं किया. तो यार अभी तेरे 3 सब्जेक्ट का मार्क्स तेरे टोटल से ऊपर जा रहे हैं. तो ये कैसे होगा दो तब बिकॉज सर ये साइज होते यार. तो तब आई रियलाइज रहा है पकड़ा. तो जोत जापात कर चुके हो आप, लेकिन that's I think it's not so okay. I don't want people to take my word for it, but yeah, this speaks volume about एक जो जुगाड़ू इंसान होता है ना वो या तो कहीं ना कैसे तो रास्ता निकालने बच के निकलो. दिमाग शार्प है, इस जगह सही जगह नहीं है. कई जगह नहीं है तो दैट्स व्हाई दे वांट. अभी यहाँ पे इसका बहुत हो गया है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो पता नहीं हाँ. और क्या क्या करेगा. तो दे सेंड टू मी कैच ना. So this ये ग्रेजुएशन करने के बाद जर्मनी जाने का प्लान आपका था, फैमिली था, whose idea? Right, so to be honest, all these things, no, my mom has been has played a very big part in my life. मेरे एजुकेशन को लेके या मेरे ग्रोथ को लेके उन्होंने बहुत. तो ये जो चीज़ें होती है ना कि कहीं पे भी मैं गलत जा रहा हूँ, फट से पकड़ लेती थी, कह रही अभी इधर इसका कुछ गलत जा रहा है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा. या तो वहाँ पे भी मेरा के टाइम पे भी जब ये रिपोर्ट कार्ड का सीन हुआ तो उन्होंने फट से मेरे को केरला भेज दिया. एंड दैट वो चेंज आ गया मेरे में. फिर मैं जब वापस आया आई वॉज अ गुड किड. यहाँ पे भी आके स्कूल्स में मैं नॉर्मल था. एंड देन फिर मेरा जो मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने फर्स्ट जॉब यहाँ पे स्टार्ट किया था.
तो वो जॉब में भी काफ़ी मतलब 1-2 साल हो गया था जॉब पे। एंड देन आई वाज़ जस्ट अच्छा पे था, ये था, तो मैं बस पैसे आई वाज़ लिविंग अ टीनेजर्स लाइफ़ कि हाँ, अभी पैसा आ रहा है तो मैं बस दोस्तों के पीछे जा रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, ये वो। तो आई वाज़ लाइक आई थिंक उसका डायरेक्शन वापस गलत जा रहा है। हाँ। इज़ लाइक अभी तू जाके मास्टर्स कर, आगे की पढ़ाई कर, बोले ये जॉब पे तू भी कितना ही कर लेगा। तो तभी शी सेड टू मी, हम लोग फिर काफ़ी कंट्रीज़ डिस्कस किए कहाँ जाना बेटर है वगैरह, वगैरह। तो जर्मनी पे हम लोग सेटल डाउन हुए एंड एंड जर्मनी मेरे को बहुत ऐसा फ़ैसिनेट कर रहा था, ऐसे फुटबॉल कल्चर ये वो। तो इस वजह से फिर हम लोग मैं जर्मनी गया एंड देन वहाँ पे अगेन काफ़ी मतलब पढ़ाई-वढ़ाई में मैं मतलब वहाँ पे ठीक-ठाक ही था, एवरेज आई वाज़ डूइंग वेल, क्योंकि आई नो इट वाज़ देयर हार्ड वर्क। मेरे मॉम-डैड ने बहुत हार्ड वर्क, मैंने स्ट्रगल देखा है उनका। बीइंग एन एल्डेस्ट किड मैंने पूरा उनका स्ट्रगल देखा है। तो Yeah, I want to add a few things. जब मैं आपको मिला था, when I saw what you do, we'll get to that. I think the audiences will love to see the journey. You started Detox by saying we'll celebrate success stories. And I've always been looking out for people who kind of have made it from nothing. Right? तो क्या होगा ना, अभी जैसे मैं एक बहुत बड़े एक्टर का बेटा हूँ या बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ, और उसको मैंने और डबल किया, दैट्स नॉट अ स्टोरी फॉर मी टू एक्सप्लोर। क्योंकि वो समझ में आता है कि ठीक है, अगर आपको मैं अच्छा हेडवे दे दूँ, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक गाड़ी 80 की स्पीड पे ऑलरेडी है, यस, उसको 100 पे जाने में टाइम नहीं लगेगा, 120 पे भी टाइम नहीं लगेगा। वो 0 टू 80 का जो प्रॉब्लम होता है, दैट इज़ व्हाट डिसाइड्स द पावर ऑफ द कार। एग्ज़ैक्टली। सेम व्हेन यू आर एट 0 एंड व्हेन यू गो टू 80 और 100 इन X सेकंड्स, दैट डिफाइन्स योर सक्सेस। सो व्हेन आई मेट यू, आई वांटेड टू सिट डाउन विद यू एंड सी कि क्या ऐसा। एंड डिटॉक्स का पूरा कॉन्सेप्ट इज अराउंड लेयर्स एंड द द शेड्स दैट पीपल ब्रिंग विद। लाइक व्हाट हैपेंस, व्हाट इवेंट्स हैपन इन योर लाइफ दैट मेक यू व्हाट यू आर। एंड देन कुछ होते हैं जो एक गलती करते हैं, उससे फिर होते हैं तो गलत ट्रैक पे जाते हैं, या तो उससे कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो अ लार्ज एक्सटेंट आई एम एबल टू फिगर आउट हाउ you shaped what you've shaped. But I want to explore more about this Germany thing, or any sort of person who wants to go abroad. Again, let's say if I'm a 17-year-old kid in my 11th standard or in junior college, and if I want to go to Germany or any other country after completing 12th, what are the things that I should look at? Just break it down for me. कहाँ से शुरू करूँ मैं? सो मेजरली कि आप क्या जो आपका जो कोर्स है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो करना है, तो मेजरली तो आपको वो फिगर आउट करना है कि व्हाट डू यू वांट टू डू। एंड जो मेन चीज़ होती है कि ऐसा अभी यूजुअली क्या होता है 10th-12th में आप साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, तो आप आगे जाके आप पाथ चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इतनी। बट जब मास्टर्स के लिए इफ यू आर गोइंग टू लाइक सम अदर कंट्री, तो आपको एक बार डिसाइड कर लेना होता है कि आपको यही उसी वही कोर्स हो जिसको आपको आगे ज़िंदगी भर करना है। तो वो फिर एक बोलते हैं ना, वो एक आपको डिसीज़न जल्दी लेना पड़ता है, बाहर जाने के लिए। तो वो एक है, क्योंकि मैंने भी मेरे को पता था कि मेरे को मार्केटिंग ही करना है, मेरे को लोगों से बात करना पसंद है, मेरे को बोलते हैं ना ऐसा एक कम्युनिकेशन, ब्रांड बिल्डिंग, ये मैं पहले से इंटरेस्ट था। मेरे को पता था कि मेरे को मार्केटिंग ही करना है। एंड देन तो उस हिसाब से मैंने भी वैसे पहले तो कोर्स चूज़ किया कि कहाँ करना है, एंड देन वो कोर्स कहाँ-कहाँ, कौन-सी कंट्री में अवेलेबल है, वो फिर फिगर आउट किया। फिर कौन-सी कंट्री में कौन-सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो कोर्स ज़्यादा फ़ीज़िबल वे में या अच्छे तरीके में, और जिनका क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, वो जो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से मैंने ब्रेक डाउन किया था मेरा Got it. या सो बट देन उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद, सी व्हाट आई नीड टू से इज कि एक तो आप जॉब कर रहे हो। अब फैमिलीज़ में क्या होता है, खास करके मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, तो अगर लड़का कमाने लगा है, इवन दो इफ द फादर इज अर्निंग, ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी आ जाती आ जाती। है, राइट? टू डिसकंटिन्यू दैट इनकम, भले आप फैमिली में ना भी दे रहे हो, आपका खर्चा आप उठाने लगे और फादर के लिए वो रे पे। सो हाउ डिड यू कमिट दोस 2 years and go away and then disconnected your income completely, and how did you manage your survival in Germany? सो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जो जर्मनी जाने का जब मेरी मॉम ने मेरे को मतलब जब बोला कि तुमको आगे का मास्टर्स करना है, सो यू बेटर यू गो टू सम अदर कंट्री एंड डू इट। तो जो थॉट था जाने का जर्मनी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग था। तो डिस्कनेक्शन इनकम से हो गया हो, क्योंकि जो जो थॉट था कि मेरे जर्मनी जाने मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे आई सेड कि मैं बहुत जगह से मैं बचपन से हम लोग शिफ्ट करते गए, मैंने बहुत स्कूल सीखी है। तो अभी कहीं पे भी मेरे को अटैचमेंट, मैं कहीं पे भी काम करता हूँ तो अटैचमेंट नहीं है थी मेरे को। तो मेरे को पता है कि हर बार मैं यहाँ एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना ही है। तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा से वो रहा ही। What do funded it? Family? या फैमिली फंडेड इट। बट देन वहाँ पे मैं गया, काम किया, तो इनिशियल तो स्टार्ट जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, उसके थोड़े टाइम में हर बंदा हाँ। पार्ट टाइम जॉब तो ढूँढता ही है। Correct. तो वैसे पार्ट टाइम जॉब ढूँढा। फिर वहाँ पे जो मेरा जॉब था, इट वाज़ अ फूड डिलीवरी जॉब।
तो वहाँ पे जो ज़ोमैटो होता है, लीफरांडो होता है जर्मनी में, तो वहाँ पे मैं उसमें काम करता था। तो हर उसमें भी 5-6 घंटे का शिफ्ट होता था। तो बट वहाँ पे भी जो वर्किंग कल्चर है, टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने यहाँ पे जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में जो मैंने काम किया है, और एक जर्मनी में मैंने एक फूड डिलीवरी का एज़ मैंने काम किया है। बट स्टिल द वर्किंग कल्चर इज़ स्टिल बेटर इन द एज़ अ फूड डिलीवरी गाय इन जर्मनी। बिकॉज़ अगर मेरी 6 घंटे की शिफ्ट है और 1 घंटा मेरे को बैक टू बैक ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं इधर-उधर डिलीवर कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग अ 20 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन, क्योंकि ताकि अभी आपने 1 घंटा बैक टू बैक, Mostly वो लोग इतना हाँ, तो वो एक एक या वो 20 मिनट्स के ब्रेक पे आप कुछ भी करो। आप घर जाओ या फिर आप कोई गार्डन में बैठ के चिल करो, मतलब उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उनको जो तुम्हारा 20 मिनट का गैप हो गया, तो फिर वापस ऑर्डर्स आएँगे वो डिलीवर करने, फिर वही वापस 20 मिनट का तुमको ब्रेक मिल जाता। तो उस तरीके से वो लोग काफ़ी सोचते थे। and sales pay was good. या पे वाज़ वेरी गुड। लाइक मतलब वहाँ के एक स्टूडेंट के मेरा रेंट निकल जाता था, खुद का खर्चा निकल जाता था। तो बस वो तो मेनली तो इतना ही निकालना होता है। ये कल्चरल प्रॉब्लम भी है आई थिंक क्योंकि इंडियंस वांट बेस्ट फॉर देमसेल्व्स मतलब मतलब अगर हमको ज़ोमैटो चाहिए, हमको ब्लिंकिट चाहिए, हमको ज़ेप्टो चाहिए, चाहिए सब। सही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेइंग द पीपल हू डू दैट जॉब या मतलब हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गिव दैट टिप ऑप्शन? हाँ, या सो आई थिंक वी वैल्यू लाइक वी वांट टेक्नोलॉजी कंफर्ट हमको चाहिए हम यूएस जैसे बन जाए लेकिन ₹1 खर्चा नहीं करना है। हाँ, वो तो But at least there is no such thing. I think they tip you also nicely. If you are a waiter, there is a 10, 15, 20, 25% tip that they give to the waiter. लाइक आपने जैसे टिपिंग का आपने मेरे को बोला, तो अगर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ वीकडे, हाँ, तो मतलब टिप्स तो वहाँ पे अच्छी ही मिलती है। व्हेन यू आर गोइंग पीपल टिप यू, वो लोग देखते नहीं कि कितना है, क्या है, तो टिप तो लोग देते ही थे। बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ वीकेंड और ऑन पब्लिक हॉलिडे अगर आप डिलीवर करने जा रहे हो, तो दे टिप यू ऑल्सो। और अगर गलती से तुमको कोई यंग बंदों के घर पे चले गए डिलीवर करने, तो दे मेक देम सिट विथ यू, लोग बोला ना थोड़ा एंजॉय कर लो एंड देन यू कैन गो, ऐसा सब भी करवाते हो लोग। एंड जो टिपिंग के पैसे से आई लाइक राउंड मैं क्योंकि अभी यूरोप में ही थे, तो जो टिपिंग का पैसा सेव करके मैं बाकी की यूरोप कंट्रीज घुमाऊँ, तो उतनी टिप्स मिलती थी हमको, अच्छी खासी टिप्स मिल जाती थी। तो फिर देन आई एम श्योर यू सर व्हाइल यू वर स्टडीइंग हाउ लाविशनेस तो थोड़ा रहा ही होगा। क्या वही है नाइट लाइफ अच्छी है वहाँ पे। हाँ, 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 लैविशनेस इस तरीके से था क्योंकि जो जॉब मैं करता था, सिर्फ़ उसके पैसे से मैं लैविश लाइफ़ कुछ जी बैठ रहा था। हाँ, कि जो घर से जो पैसे आते थे, उससे मैं जो भी मेरा स्कूल का फ़ीस होता था, यूनिवर्सिटी फ़ीस और मेरे रेंट-वेंट के जो भी खर्चे होते, वो मैं कर लेता था। जाता। बट जो लैविश लाइफ़ जो मेरे खुद के सैलरी वगैरह से आते, तो मैं उससे इससे करता। बट एक तो रहता है व्हेन यू गो अब्रॉड जो फैसिनेशन is वहाँ पे जाके पार्टीज करूँगा मैं। लाइक आई वाज इन यूके व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर सम प्रोजेक्ट दैट आई गॉन टू एंड आई सॉ द ह्यूज डिफरेंस। सब ठीक है यहाँ पे भी पैसे हैं लोगों के पास। देन यूके आल्सो बट दे आर वेरी सिविल विद द मनी। या लाइक इफ आई एम वेरी रिच इन मुंबई आई एम थोड़ा बिगड़ा हुआ। ठीक है देयर इज नो लिमिट एंड खास करके दिल्ली आई डोंट वांट टू बैड माउथ एवरीबॉडी दिल्ली बट ये मैंने देखा है लाइक रईसियत दिखती है तुमको फ्लॉन्ट करते। यस, वहाँ पे people are more humble if they're rich. You don't get to know that के like I was drinking with a guy who kept having a whiskey and I forgot what he was having but it was supposedly one of the oldest whiskey and I think एक bottle कुछ 2500 $3,000 की आती है या पाउंड्स की आती है। That's like approximately 3 lakh rupees. So उसको and he was just having it. तो मुझे नहीं पता था क्या पी रहा था and he was just sitting right next to me on the bar, not even having his own table. 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुआ तो वेटर ने उसको जब वो मेन्यू सब लाइक बिल दिया तो आई सॉ द बिल एंड आई सॉ मतलब आई वाज लाइक ही इज वेरी कैजुअल विद इट एंड इट डिडंट सीम लाइक समबडी हु इज गोना हैव दैट मच। नो, नो, ऐसा होता है क्योंकि इन जर्मनी में जो हम लोग जो बंदों से मिले थे, मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे मेडेलिन करके, तो शी वाज़ उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, वो खुद डॉक्टरेट कर रही थी। तो आई हैव सीन वहाँ पे जो पैसे वाले होते हैं, वो लोग दिखावे पे स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो लोग कन्वीनियंस पे स्पेंड करते हैं। हाँ तो वो मतलब दिखने में यू विल नेवर सी कि हाँ, इसके पास इतना पैसा होगा। बट एक दिन हम उसके घर गए, तो जब हम उसके घर गए ना, उसके घर के अंदर की फैसिलिटीज़ देख के हम लोग थोड़ा, कि उसका फ्लोर हीट होता है, मतलब ये सब कन्वीनियंस पे लोग खर्चा करते हैं। मतलब बट दिखावे पे इतना नहीं करते हैं लोग। थोड़ा सोचना तो उधर भी होता है लेकिन मोस्टली पैसे हो गए। या कल्चरल डिफरेंस। सो देन यू केम बैक टू मुंबई एंड व्हाट हैपेंड देन? या सो केम बैक टू मुंबई बिकॉज़ कोविड हिट। तो जैसे ही कोविड हिट हुआ, तो जॉब्स नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रायोरिटी फर्स्ट उनको उनकी सिटीजन्स के लिए थी, फिर लेटर एक्सपैट्स के लिए था। तो उस हिसाब से फिर जॉब चला गया, 6-8 महीना आई वाज स्टक देयर इन जर्मनी। तो मैं पेरेंट्स को से कि अभी वापस आ जाओ, यहाँ पे कर लेना करके कुछ। तो व्हेन आई केम बैक टू मुंबई, आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। डेस्परेटली कोई एक जॉब ढूँढा, वहाँ पे भी आई स्टार्टेड वर्किंग एंड देन आई गॉट मैरिड आल्सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम।
I met my wife in Germany while I was there. तो हम लोग जब मैं वापस आया तो then I got married here and then यहाँ पे जॉब करने के बाद I got a opportunity in Kuwait to work there because my wife is from Kuwait. तो वहाँ पे हमको शिफ्ट करना easy था and better opportunity, better pay, everything. तो मैं चला गया कुवैत. तो अभी कुवैत जाने के बाद वहाँ पे देन हॉबी मेरे को लगा मेरा लाइफ आई थॉट दैट वाज माय फाइनल कॉल कि मेरी लाइफ वही होगी, कुवैत में जॉब करूँगा रहूँगा. दैट्स व्हाई आई अडॉप्टेड अ कैट देयर क्योंकि मैं आई ऑलरेडी हैड कैट्स हियर इन मुंबई. तो वहाँ पे जाने के बाद भी आई वांटेड अ कैट कि घर पे एक पेट चाहिए मेरे को ऐसा. तो वी अडॉप्टेड अ कैट एंड देन उसको जब फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं हम लोग प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने निकले द फर्स्ट टाइम एवर वहाँ पे कुवैत में एक प्रोडक्ट नाम एक पेट शॉप में गए. तो इट्स नॉट अ पेट शॉप, इट्स अ मॉल फॉर पेट्स लाइक ह्यूज स्पेस. मतलब मैं बाहर से देख के ही आई वाज थोड़ा मैंने सही जगह पे आया है क्या कि अंदर गया एंड विद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब फूड वगैरह तो है ही बट फूड के साथ जो एक्सेसरीज होती है और उनके मतलब एक स्मार्ट सेक्शन अलग था, कपड़ों का सेक्शन अलग था उनके. मतलब काफी यस 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 काफी कुछ ऑप्शन था. एंड देख के मतलब हमको तो पहली बार तो मैं अंदर गया तो मेरे को समझ में नहीं आया कि जाऊँ किधर में क्योंकि इट वाज सो मेनी ऑप्शन. मैं पूरा ऐसा एक्सप्लोर करने लगा. तो दैट्स व्हेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू स्मार्ट पेट टेक प्रोडक्ट्स. देन आई वाज लाइक कि एंड आई एम अ गैजेट फ्रीक. मेरे को कुछ भी नया गैजेट दिखता है ना मेरे को चाहिए होता है. तो पहली बार ऐसा पेट इंडस्ट्री में ऐसा कुछ स्मार्ट चीज़ देख के आई वाज माइंड ब्लोन टू बी ऑनेस्ट कि ऑटोमेटिक फीडर, ऑटोमेटिक स्मार्ट वाटर फाउंटेन और ये ऑटोमेटिक लिटर्स और ये सब मतलब पेट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी Yeah. मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी. Right. तो क्योंकि अभी जब मैं इंडिया में मेरी बिल्लियाँ थी मैं वहाँ पे यहाँ पे भी पेट शॉप में उनके लिए चीज़ें लेने जाता था. बट एवरी टाइम कि अभी तक आज तक वही चीज़ें मिल रही है, कुछ अलग नहीं मिल रहा है. वही एक टॉय हो गया या एक बेड हो गया या एक बैग हो गया. उसके अलावा यू नॉट सीइंग एनी अदर ऑप्शन. Yeah. तो वो वहाँ पे जो मैंने देखा ना तो मेरे को ऐसा ये हो गया. तो आई वाज लाइक माइंड ब्लोन एंड देन आई तब इंस्टेंटली आई फिगर्ड कि अरे यार ये अपने इंडिया में क्यों नहीं है. एंड बिफोर स्मार्ट पेट एंड तभी का तभी दैट स्मार्ट पेट थॉट केम इनटू माय माइंड एंड आई वाज लाइक अरे नहीं दिस वी नीड टू गेट दिस टू इंडिया कुछ भी हो जाए. एंड आई बिफोर दैट आई हैड टू फेल बिजनेसेस. Hmm. तो उसके लिए फिर मैंने जॉब करके मैं कोई ट्यूटोरियल अभी आई थिंक बिजनेस में मेरा कुछ नहीं हो रहा है तो मैं जॉब ही कर लेता हूँ. बट देन वहाँ पे जब वो चीज़ देखने के बाद बोलते ना वो बिजनेस का कीड़ा वापस काटा कि अरे यार यार नहीं आई थिंक देयर इज अ मार्केट, देयर इज अ बिग गैप इन द मार्केट एंड समवन नीड्स टू फिल दिस. Yeah. तो तभी आई लाइक द आइडिया ऑफ स्मार्ट पेट के मतलब वहाँ पे. So quickly before we get to the smart pet, when you know how your journey began, I want to know you mentioned two failed businesses. What was that? How was that like? It's want to understand a little more about that. या सो जो टू फेल्ड बिजनेसेस थे तो उसमें से पहला आई हैड स्टार्टेड एन एजेंसी, अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्योंकि आई वाज गुड इन मार्केटिंग, आई एम गुड इन मार्केटिंग. तो आई थॉट कि एक एजेंसी करके ट्राई करते हैं. तो मैं और मेरा एक पार्टनर था तो वी स्टार्टेड एन एजेंसी कॉल्ड मैड आइडिएशंस. Hmm. तो दैट हम लोगों ने स्टार्ट किया. धीरे धीरे क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आना शुरू हुए. बट द प्रॉब्लम वॉज एज एजेंसी इज अ सर्विस इंडस्ट्री Hmm. तो पेमेंट काफ़ी लेट आती थी क्लाइंट्स की. बट अभी और हम लोग कैसे जस्ट स्टार्ट आउट किए थे नए थे तो हम लोग को वो जो सस्टेन करना था बैक टू बैक की पेमेंट. अभी क्लाइंट की पेमेंट लेट आती है बट हमको सैलरीज देनी होती थी, ये करनी होती थी. तो वहाँ पे हम लोग का बहुत जो साइकिल है वो बैठ ही नहीं रहा था. Hmm. वी ट्राइड दैट फॉर लाइक ऑलमोस्ट 1 good year वी ट्राइड दिस. बट देन कुछ गवाया या नलिफाई? और बोल नहीं गवाया, सब गवाया. Okay. कितने बहुत बहुत तो पेमेंट्स ही आई नहीं, हमारे क्लाइंट्स की पेमेंट ही नहीं आई. तो लाइक मनी वाइज इट वाज लाइक अ फेल्ड बिजनेस, काफ़ी पैसा गया उसमें का. तो वो एक फेल्ड बिजनेस. तो जैसे ही वो बिजनेस फेल हुआ तो तभी थोड़ा मोरल डाउन हो गया कि यार कुछ क्योंकि वो टाइम पे क्या जब नया नया तुम स्टार्ट करते हो तो वो एक वो स्टार्टिंग में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ना एक थोड़ा मोरल एकदम से गिर गया. तो जब वो मोरल गिर गया तो तभी आई डिसाइडेड कि नहीं है कि मैं जॉब ही करना पड़ेगा. तो तभी वही सेम टाइम पे मेरे को कुवैत से एक ऑफर आया था. तो वहाँ पे देन आई टुक दैट ऑफर एंड आई वाज लाइक कि पे अच्छा है वगैरह वगैरह. तो लेट्स जस्ट मूव देयर. What was going in your mind when you just when there is a failed business, there is also debt, there is also commitment that you have to do. I've been through a phase of my life जब मेरे पास like suddenly I had nothing. Like everything vanished from my life in a phase of 3 to 4 weeks. Yeah.
like I was working in corporate for the longest time, and मेरा एक time आया जहाँ पे I decided to voluntarily switch a job. Yeah. But मैंने नया जॉब हाथ में बैंक नहीं किया था. But I was fed up with that job, and it was paying me in lakhs. तो आज के कर लूँगा, कॉन्फिडेंस है अपने को, तो मार्केट में वहाँ मिलेंगे और आ जाएंगे लोग लेने के लिए. बट फॉर 6 months हो जाओ. Okay, and उसके बाद mom fell sick, and then my cloud kitchen shut down again. This is right before the lockdown. Okay. And back to back 3 हफ्ते में ऐसी चीज़ें हुई जब all my savings gone, everything disappeared. And then my state of mind got like super screwed. I would go to sleep late because रात को मेरे को शांति मिलती थी, क्योंकि मेरे को लोगों की कॉल नहीं आते थे. और सुबह उठने का मन नहीं करता था बिकॉज सुबह लोगों को आंसर करना था. What was your phase like when you were failing? So at that time when I failed that business, I had newly gotten married. शादी नहीं हुई थी. तो मेन ये था कि दिमाग में अरे यार इंडियंस क्या सोचेंगे, क्योंकि प्रेशर होता है ना कि अभी अपने इंडियन सोसाइटी में तो प्रेशर है ही कि लोग पूछेंगे अरे आपका दामाद क्या कर रहा है, उसका बिजनेस फेल हो गया. तो एक ऐसा था. एंड जब कुवैत भी जा रहे थे तो ऑब्वियसली ऑल माई इन लॉज स्टेज इन कुवैत. तो एक दूसरा एक प्रेशर ये था कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे घर के साइड वाले क्या सोचेंगे कि बिजनेस फेल हो गया. सो नाउ ही इज गोइंग मूविंग टू अनदर कंट्री. ऐसा बहुत ये था कि अभी एक एक वो था ना, डैड को भी एक मुंह दिखाना था कि उन पर भी थोड़ा जो पैसा लगा है वो भी थोड़ा चले गया. बट माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव सिंस द स्टार्ट. मतलब कुछ बोलो, कुछ भी हो जाए, दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव. Make like because I can constantly see how families brought you out of all the traumas, dilemmas. Yeah. You kept you on track. या दे हैव केप्ट मी ऑन ट्रैक एवरी टाइम. कभी भी कुछ भी हुआ ना तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. Yeah. तो जब ये बिजनेस भी फेल हो गया तो दे कहा ठीक है ना, मतलब चले जा, बस जॉब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू जस्ट ग्रैब इट. जबकि मेरे दूसरे कोई फैमिली वाले था, अरे तेरा ससुराल है, कोई का ससुराल में क्यों जा रहा है जॉब करने, उधर क्यों जा रहा है. तो ऐसी भी एक थिंकिंग होती है फैमिलीज में. तो माई डैड इज़ वेरी कूल. बोला तू क्या हो गया, ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड और ये सब चीज़ों को लेके. मॉम थोड़ा इमोशनल, तू वापस दूर चला जाएगा हमसे, फिर तू जर्मनी गया था, अभी तो वापस कुवैत चला जाएगा. एंड कुवैत, एवरीवन थॉट कुवैत इज़ माई फाइनल कॉल. वहाँ पे अभी मैं जाऊँगा, सेटल हो जाऊँगा, वो जैसा ख़त्म हो रहा है, ये भी मेरी लाइफ. सबको यही लगता था, मेरे को भी यही लगता था. तो वैसे उस तरीके से, बट वो जो माई फैमिली ओनली हेल्प मी आउट टू गेट आउट ऑफ इट. तो वहाँ से फिर इट वॉज ईजी टू मूव. ये सब चीज़ों की वजह से अगर सपोर्ट होता तो ईजी हो जाता. Yeah. वो power भी मिल जाता है, एक motivation मिल जाता है. यस यस. So then Smart Bite happened. But I want to just understand this a little more. This is why I've called you because see, मैं एक तो खुद एक marketing student हूँ. मतलब when I say marketing student, I'm not just saying studies wise. I'm saying I keep learning this, and I have a natural tendency to see how to sell. Like अगर आप मुझे बोलोगे ये पेन बेच, मैं आपको 4 पेन बेच दूंगा. मैं आपको मार्कर बेच दूंगा, मैं आपको डस्टर बेच दूंगा, मैं आपको उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें बेच दूंगा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बेच दूंगा. ठीक है, सो दैट्स माई थिंग. That's why I study case studies. I study businesses, and what you're doing is very unique, different amongst everything that is happening in country. Like we have everybody getting into the pet space, but या तो खाना लेके आएंगे, एग्जैक्टली. या तो ऐप लेके आ रहे हैं, या तो टॉयज लेके आ रहे हैं. Nobody is getting tech into pet space, and you decided to bring it. So how did it what was your first few steps that you do? तो एज सुन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी इन पेट इंडस्ट्री, तो पहले तो खुद पे टेस्ट किया कि ऑब्वियसली कि ये चलेगा नहीं चलेगा, कितना इसका ड्यूरेबिलिटी क्या है वगैरह वगैरह. तो व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स, इट फेल्ट लाइक रियली नाइस एंड इट हैड मेड आवर लाइफ वेरी इजी. कि खाना डालना है, ऐप खोला डाल दिया. एंड अगर पानी पीने पे ट्रैक करना है तो ट्रैक, वो ऐप खोला देख लिया आप पानी पिए, एंड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट. ऐसा कुछ भी नहीं था कि This was an IoT, I think. या Is it? It's IoT. with IoT लिए. So तो अभी what I did, the first few step what I took is was कि पहले तो एक वो कॉन्फिडेंस था कि वाई मार्केट में गैप है. बिकॉज कोई चीज़ें होती है ना कि पता चल जाती कि ये बिकेगा, ये चलेगा. तो वो कॉन्फिडेंस था कि ये चलेगा करके. तो द मेन स्टेप वाज एवरीथिंग लाइक क्विट माय जॉब एंड कम बैक हियर. तो जैसे ही यहाँ पे आया, माय डैड बीन इनटू बिजनेस इन दिस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आई नो दैट इम्पोर्टिंग वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर मी. तो उसका एक लेवरेज मैंने उठाया कि इट वॉज ईजी टू गेट प्रोडक्ट्स हियर. एंड जब तक बेचने की बात आती है प्रोडक्ट की, सो मैंने खुद से ही पूरा सेटअप बना लेता. जैसे कि ये भी आई नो द प्रोडक्ट्स, आई नो द मार्केटिंग.
So I built up a website. How did you go about speaking to this brand that manufactures these products? This Yeah. is a US based brand. yes, it's a US based brand. तो जैसे मैंने उनके प्रोडक्ट मेरे को वहाँ पे दिखे, मैंने गूगल पे सर्च करके उनका ईमेल ढूंढ के निकाला। ईमेल में मैंने उनको एक अच्छा खासा एक ईमेल लिखा एंड आई वाज जस्ट एक वेटिंग गेम था मेरा 2 महीने का कि अभी ईमेल आएगा, कभी ना कभी तो रिप्लाई आएगा। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दे डिड रिप्लाई एंड व्हेन दे रिप्लाई तो तब तभी का तभी एंड फॉर देम इंडियन मार्केट वाज ओपन, कोई अभी तक आया नहीं था। तो उनसे मेरी बात करके ये कौन सा ईयर है? दिस इज 2021। Okay. 2021 में मेरी बात हुई थी उनसे। अब तक भी कोई नहीं आया ना, आई थिंक। अब तक भी जो आया है बट नो मोर, हाँ, ये नहीं के बराबर है। गा- क्वालिटी यू कैन नॉट मैच द क्वालिटी, आई कैन राइट इट इन ब्लड भाई ये क्वालिटी। I am vouch for it person. Yeah. आज तक ढंग का कोई प्रोडक्ट नहीं बोला। यस यस यस, द क्वालिटी यू कैन नॉट मैच। तो इसके लिए मैंने बस डिसाइड किया कि फर्स्ट आई विल गेट दिस ब्रांड बिकॉज द क्वालिटी नो वन कैन मैच। तो इस वजह से आई डिसाइडेड टू फर्स्ट टू टॉक टू दिस ब्रांड पेटकिट, ताकि बिकॉज आई नो एंड आई एम बी यूजिंग इट माई सेल्फ, आई नो द क्वालिटी इज़ गुड। ठीक है, मैं खुद का भी ब्रांड बना भी लूँगा धीरे धीरे, बट द मेन वॉज क्या, अगर हमारे पेट्स के लिए पहले आप अच्छी चीज़ें लाओ। अभी कंपटीशन रहा होगा, लोग इसके कंपटीशन में और भी चीज़ें लाएंगे, बट देन वही होता है ना, जो क्वालिटी जो मैच करनी वो नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। एंड मैंने किसको सुना था ये सुनते हो? आई थिंक राज चौहान said it, या समवेयर आई कंज्यूम कि देयर इज नो हार्म इन कॉपिंग इट। आई थिंक राज नहीं बोला था। यस कॉपिंग में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन अगर कोई ऑलरेडी कोई मेहनत कर चुका है और अगर आप उसको कॉपी करके अगर और अपना फायदा कर सकते, कम्युनिटी का फायदा कर सकते, तो व्हाट्स द हार्म इन इट? ईगो क्यों कि नहीं, आई विल मेक माय ओन, व्हाई? ऑलरेडी ग्राउंड को खोद चुका है। एग्जैक्टली, मेरा भी वही थिंकिंग था कि अभी इन आधी मेहनत इन्होंने कर ली है, तो लेट्स जस्ट लेवरेज ऑन दैट एंड स्प्रेड दैट ब्रांड और ज़्यादा, क्योंकि उससे सबका ही फायदा हो रहा है। एंड मेनली अभी क्या, मैं कंपटीशन में मैं उतर भी जाऊँ, मैं उनके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट बना भी लूँ, बट इन दी एंड वही बात होती है कि फिर वो पर्सनल तुम खुद के लिए कुछ कर रहे हो, हम तुम्हारे पेट के प्यार के इससे नहीं कर रहे हो। मेरे को ऐसा था कि प्रोडक्ट अच्छा है तो एंड पेट्स के लिए अच्छा है, एंड फॉर पेट पेरेंट्स को तो एक मेन हमेशा से जो मेन कॉमन प्रॉब्लम हर पेट पेरेंट फेस करता है, वो ये है कि अपने उनका हेल्थ कैसे ट्रैक करना, कब बीमार पड़ता है नहीं पता, हमको पता नहीं चलता है। हाँ। बिकॉज आई हैव लॉस्ट अ पेट माई सेल्फ, कि इसकी वजह से, क्योंकि मैं उनका हेल्थ ट्रैक नहीं कर पाता था। तो इट माई वेरी फर्स्ट पेट, इट वॉज अ डॉग एंड हिज नेम वॉज थॉट। तो जब हमने उसको घर पे लाया था तो ही वॉज हेल्दी एंड ऑल, बट अभी हम इवन वी डिड नॉट नो कि व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। अब वो भी, हम घर पे रहते थे कभी नहीं रहते थे, तो उसका जो खाने पीने का रूटीन है, तो हम खाना तो ही यूज्ड टू ईट फूड, बट देन आई थिंक वाटर ज़्यादा पानी नहीं पीता था, वो कम पानी पीता था, तो आपको समझ में ही नहीं आता था कि एंड हमारे लिए सबके लिए घर पे वो पहला पेट था, तो बोलते ना पहले पेट के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट होता है। तो उस तरीके से तो धीरे धीरे ही स्टॉप ईटिंग, ही वाज नॉट ईटिंग एट ऑल। तो फिर हम वेट के पास लेके गए, तो तब ही सेड दैट ही हैज़ अ डिजीज़ कॉल्ड डिस्टेम्पर एंड इट्स नॉट क्यूरेबल, ही सेड, मतलब ये एक हेरिडिटी होता है, इसको क्योर नहीं कर सकते। तो आइदर वी कैन गिव हिम यूथेनेशिया, या फिर यू नो यू हैव टू सी हिम गो ऐसे ही, या तो ऑब्वियसली लाइक मैं मेरी मॉम वो रखे कि नहीं वी विल टेक केयर ऑफ हिम, हम जो भी आप जितना भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो भी ट्रीटमेंट कर सकते हो एंड हम करेंगे। तो बट ही वॉज एडमिटेड इन दादर, दादर में आई डोंट रिमेम्बर द हॉस्पिटल्स नेम, बट ही वॉज एडमिटेड देयर एंड एवरी डे फ्रॉम नवी मुंबई टू दादर वी यूज्ड टू, ही वॉज एडमिटेड देयर एंड एवरी डे वी यूज्ड टू ट्रैवल जस्ट टू सी हिम। वहाँ पे उसके साथ बैठते करते थे। क्राउन रेक्स था दादा में, आई डोंट नो व्हाट इज। Oh yeah, even I can't remember the name. हाँ। But yeah, तो वहाँ पे वो एडमिटेड था एंड एवरी डे लाइक वी सॉ लाइक उसका हर एक बॉडी पार्ट्स फील होता गया एंड देन दैट्स हाउ ही लॉस्ट, लाइक वी लॉस्ट हिम। No, it's also because of the vaccination problem. Just simple hota hai because you need to vaccinate every year. But again, you can't control if it's a new dog and then Yeah, it was a new dog and recently मतलब हमको लेके आया उसको 20 दिन ही हुए थे, तो जो वैक्सीन हाँ पपी था, So वैक्सीन शुरू होने से पहले ही उसको वो हो गया। या वो हो गया। Yeah, very unfortunate. But then again, coming back to this whole thing where you say that India में tan बहुत बड़ा है. Like people don't understand the massive potential India has. Yes. I was studying this somewhere. 15 से 20 करोड़ parents है पूरे इंडिया में with combined both cats dogs. Now, if I say 1% of that is about 15 lakh people. So that's like a huge TAM. For you to have 15 lakh customers, that's like 100
of crores I'm looking at. Yes, of course, easy. Looking at your SKUs and the amount of products you have. Yes, yes. So I think that's something that people should kind of more focus on. But I'm glad that you got into the space. Yes. Now going back to the initial part, due diligence aa gaye, compliances aa gaye, permissions aa gaye, the coordination, negotiation. Yeah. You have the complete India level ka control, right? Yes, I have complete India level का control. So how did you get that? How was that phase? So when I was discussing with this brand, तो as I said कि उनके लिए इंडियन मार्केट ओपन था टाइम पे, एंड जब मैं उनसे मिला तो व्हाट दे वर हैप्पी टू नो दैट आई वाज यूजिंग देयर प्रोडक्ट. इससे पहले भी उनको भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको भी जो पहले मिले, वो एवरीवन वाज लाइक कि हाँ, एक नया पेट टेक फेज में आया है कुछ ब्रांड, तो उसको हम ट्राई करते पुश कर ले गए. तो दे वर लाइक फर्स्ट टाइम कि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट यूज करके आ रहा है. Yeah. और अच्छा खासा है. मैंने 2-3 साल उनका प्रोडक्ट, 2 साल यूज किया उनका प्रोडक्ट, एंड 2 साल का प्रोडक्ट एकदम अच्छे से चला है. कुछ खराबी नहीं, कुछ होता ना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया उसमें. तो दैट्स वाज दे वर इम्प्रेस्ड विद दैट कि यू ऑलरेडी नो आवर प्रोडक्ट हाउ इट इज. सो दे वर लाइक थोड़ा ओपनली ओके, ठीक है, सो यू नो आवर प्रोडक्ट, सो वी डोंट नीड टू लाइक कन्विंस यू कि को क्यों बेचना है, कि क्यों करना है. सो दे अंडरस्टैंड दैट. एंड देन व्हेन आई वाज लाइक उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, बट आई नीड होल इंडिया कंट्रोल अंडर मी. वरना क्या होता है, फिर you come out try. या को ये हो जाएगा, क्योंकि आई हैव सीन ब्रांड्स फेलिंग. मेरे फैमिली में आई हैव सीन ब्रांड्स फेलिंग कि ही इज सेलिंग वन ब्रांड और उसके कंपटीशन में और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए जो डायरेक्टली ले रहे हैं. हाँ. और फिर हाव भी तोड़ना शुरू हो जाता है. भाव तोड़ना शुरू कर देते हैं. हाँ. तो ये बहुत बोलते हैं ना कि कंपटीशन ठीक है, समझ में आता है, बट ये ऐसा हो जाता है कि दे किलिंग द बिजनेस. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कोई बेच ही नहीं रहा वो चीज़ और आपका चीज़ दिखी नहीं. और फिर उस पर ये आ था कि इसको कितनी बंद करने की ताकत है. अगर कोई करोड़ों लेके बैठा है तो आधा 50% में बेचेगा नाम बनाने के लिए. तो कैसा हो जाएगा फिर उस चीज़. या तो मैंने भी उनको ये चीज़ मैंने उनको बताया कि इंडियन मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड दे अंडरस्टूड कि ऐसा है. I want to interrupt you because एक तो बहुत smart move है. People will just people who are not and who don't understand business, who don't understand marketing will just brush it off saying कि इतना क्या बड़ा हो गया कि इंडिया लेवल का ले गया, कोई भी कर सकता है. But you paid emphasis on it, knowing that you were futuristic enough to say कि ये आगे अगर मेरे से किसी और के पास चला गया, मेरा पूरा काम और टाइम वेस्ट हो गया. Yes. ये सेंस करना बहुत मतलब it's like only a sharp mind can figure it out. So I think kudos to you for just getting that thing sorted. या वो पहले से ही, मतलब जब मैं कोएट्रो जब मैं इनके साथ जब मैं बात कर रहा था, तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ये करूँगा तो मैं ही करूँगा. इसके अलावा फिर मैं नहीं चाहता कि किसी और के पास जाए. हाँ. बिकॉज मेरे को पता है कि, और प्लस एक वो होता है ना, अगर मैंने चलो कर लेगा, कोई और आ रहा है, वो उस पैशन के साथ नहीं आएगा कि हाँ भाई हमारे पैक्स के लिए करना. वो बिजनेस, बहुत ऑब्वियसली मनी इज इम्पोर्टेंट, ऐसे ही बिजनेस नहीं जाता है, बट यू नो योर पैशन कनेक्ट with people. Yeah, truly, and I kind of respect that in founders who have purpose-led brands. अभी ये एक नॉर्मल हो गया है. मतलब भी शार्क टैंक आया था, मामा अर्थ का स्टोरी everybody knows, Yeah. गोट का स्टोरी everybody knows. Now everybody is trying to create a story ताकि उनका ब्रांड का स्टोरी से टेलिंग हो जाए, but that's not organic. People sense it. Like what Mama Earth did was really natural. Similarly, आपका जो स्टोरी था, you lost a pet, you saw this as a gap, you focused on it. It's not just the story. I've seen you live the story. Like when I first met Rahil, I think it was at our shelter. Yes. But we interacted through Suzanne first, and then you came and donated these 8,000 rupees worth का product to our shelter, and 4-5 थे शायद के. Yes. Correct. And it's not easy for a new brand to just donate something like this to a shelter with against no expectation. Yeah. You just wanted us to try the product so that you can validate and concept proof it. Yes. What drives you to do something so much? Because it's a burn which is needed for a business. But how do you channel where to burn? Like you could have given it to good influencers also. Yes. Yes. तो अभी तो when I started this brand, since first month only we got a very good traction. हर प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी लोगों ने हमको मोटिवेट किया कि अच्छा है, और जो कस्टमर्स ने ट्राई किया उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की थी. सो यू नो, जब हमको पता चला कि ओके दिस इज गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन, एंड आई एम फॉलोइंग योडा सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि मैं योडा को पहले से बहुत टाइम से फॉलो करता ना. एंड कभी भी कुछ एनिमल रेस्क्यू शेल्टर की बात आती है, सब होता है, तो द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू योर माइंड इज योडा. तो तभी आई वाज लाइक कि नाउ आई वांट टू, यू नो, अभी जो आप जो खरीद रहे वो ठीक है, अपने पेक्स को अच्छे से रख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट खरीद के, बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स हु आर नॉट एबल टू यूज दिस प्रोडक्ट्स.
क्योंकि ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं बनाया है कि घर पे जो घर के हाउस पेट्स हैं उनके लिए ही है। सो आई वांटेड दिस फॉर द पेट्स इन द शेल्टर आल्सो। Yeah. अगर आप शेल्टर में भी अगर क्योंकि बीमारी सिर्फ घर से ज़्यादा प्रोन शेल्टर्स के एनिमल्स होते हैं। तो मेरे को मेन ये था कि उनको ये ज़्यादा वहाँ पे यूज़फुल होगा। तो आई वांटेड कि यहाँ पे ठीक है योडा में आई थिंक आई डोनेट दिस बिकॉज़ वहाँ के पेट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। And it helps also because we always need, लोगों को लगता है शेल्टर पे एनिमल है, उनको अच्छी लाइफ मिलती होगी, बट इफ यू कम एंड सी, इफ आई डोंट पुट दैट एनर्जी एंड एफर्ट, या I don't think our shelters are able to offer this kind of thing. यस बिकॉज़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आई हैव सीन लाइक मैं पर्सनली आके देखा और इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट कि ये सब देख के मतलब बहुत ऐसा फील कि लोग कैसे छोड़ के चले जाता रहता है पेट्स को। मतलब हम लोग 1 मिनट के लिए घर पे भी अकेला छोड़ते तो अपना पूरा टाइम घर दिमाग पे यही रहता है। And I'm like, we do take care of them very अच्छे से, वो काका भाई में वगैरह, बट यार अगर मेरे से पूछो तो मैं तो चाहूँगा हर एक कोई घर मिल जाए, but that's something that we have to again push as a message out to people. Going back to your products, so what's the strategy now? Where are you placed? How are you selling? What's the scale at which you are selling? So right now I am selling on my own website and plus Amazon, but we are concentrating more on our website. तो अभी the main challenge I am facing with this business is कि distributors are not ready to keep these products or sell these products in their stores. या pet shop वाले भी they are not ready to keep this product in their pet shop. कि पहला तो एक ये है कि इनको ऐसा लगता है कि बहुत हाई टिकट प्रोडक्ट है, और दूसरी चीज़ ये कि उनको लगता है अरे कौन लेगा, इतना महंगा चीज़ कोई क्यों लेगा, वो भी अपने पेट के लिए कोई इतना महंगा खर्चा क्यों करेगा। तो वो जो एक मेंटालिटी है कि मेरे को ऐसा लगता था कि पेट Can you to tell the viewers what's your average ticket size? so the average ticket size is around 4,000 rupees, but it goes up to 80,000. Correct. So again, I want to tell people that it is not for everybody. Like I said, 20 crore pet parents हैं, 1% market अगर आपने ले लिया, that's like a huge market. It's a huge market. Like, but if I have to explain the importance of it, I think आज एक Gen Z एक iPhone क्रेडिट कार्ड पर स्वाइप करता है और पूरा 2 साल उसका EMI पे कर रहा है, ठीक है। एंड इफ आई हैव टू जस्ट ट्रीट दैट मेंटालिटी, अगर 80,000 1 लाख का फोन खरीद सकते हो, तो एक 30,000 40,000 का प्रोडक्ट खरीद करके अपने पेट को वो कंफर्ट देना जरूरी है। Yeah, and it's not like a repetitive kharcha. करेक्ट। It is just one time. Yeah. Yeah. And the product's durability is very good. It lasts for like No, I'm sold. I'm getting at least 3-4 products, but I'm saying what is your strategy now to tell that story? Because pet parents को ना ये समझाना जरूरी होता है कि एक वो नॉर्म के बाहर निकलो, आपने एक लाइक घर पे लाई है, राइट? आप उसको बोलते हो मेरा बच्चा है ना? The moment I said dog here, no, don't call it dog, it's my kid. okay, yeah. But you're ready to spend lakhs for your dogs or for your kids. Why aren't you changing that mentality to spend for your dogs? वही मेंटालिटी चेंज मे बी पे को पहले ऐसा लगता था कि बेबी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से पीपल आर नॉट बाइंग इट, बट नाउ व्हेन आई नो व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी तो लोग क्लियर है ऐसा, बट देयर आर आल्सो पीपल लाइक अरे अगर तुमको पेट्स के लिए बेचना है तो सस्ते में बेचो ना, Yeah. तुमको अगर केयर कर, तो मैं बोला ठीक है आई एम द पर्सन वो गेटिंग दिस टू यू, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी चैरिटी बेसिस पे आप नहीं कर रहे हैं कि देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व। Correct. And it's not like कि आप 5,000 में बना के 50,000 में बेच रहे हो। एग्जैक्टली Like I want Aman to just play the visuals of how these product looks, how smartly designed, high-tech product these are, and then इसका अगर आप एक nominal cost भी पकड़ के लोगे, like and all I'm saying is that एक बोर्ड का स्पीकर हम खरीद रहे हैं, Yes. अच्छा क्वालिटी का 15-20 हज़ार का, you can spend like same amount for a pet care. I think you should be able to. एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक अभी जो भी हमको कस्टमर से फीडबैक आते थे Hmm. वी टुक दैट फीडबैक एंड वी ट्राइड ठीक है चलो एक काम करते हैं लेट्स जस्ट सेल ऑल द प्रोडक्ट्स एट 50%, Hmm. एंड वी ट्राइड दैट आल्सो, वी आर सेलिंग द फीडर्स एट 50%, वी आर सेलिंग द पॉक्टर्स एट 50% ऑफ, नॉट बिकॉज कि हमको मतलब ये ओनली द रीजन ऑफ सेलिंग एट 50% ऑफ इट, वी जस्ट वांट पीपल टू हैव इट बिकॉज ठीक है समझ में आता चलो नया प्रोडक्ट इतना महंगा है, तुमको इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा हिचकिचाहट होती है, बट तो इस वजह से हम लोगों ने इतना ऑफर लगा दिया कि ताकि पीपल एटलीस्ट उसको ले पाए, लेके टेस्ट कर पाए कि हाँ देखो कि कितनी अच्छी चीज़ है, आप ट्राई तो करो। दैट्स द रीजन दैट वी आर ऑल्सो रनिंग ऑफर्स लाइक एज लो एज 50% की, ठीक है आप लेके आप ट्राई तो करो। बट उससे फिर ये नहीं लगता कि एक बार ले लिया मैंने, अब मेरा 2-3 साल लेना जाएगा, then why will I come back to you? तो there's like, for example if there's a feeder, at least you come back for the second
बिकॉज डेसिकेट उस पर लगता है, यू नो द एसेस द जिसके बाद की एसेसरीज जो लगती है, एटलीस्ट यू कमिंग बैक फॉर दैट. Or you can also get a word of mouth. Like, Yes, a word of mouth. At least, you know, at least I'm reaching out to people. That's what mainly I'm looking at. कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एटलीस्ट लोगों को पता चले कि कैसी चीज़ है. and then how I know how you at quality control, like how do you get to talk to the company and say ये changes चाहिए वो changes Yeah, चाहिए, so feedback. या तो जैसे स्टार्टिंग में हम लोग ने सेल करना स्टार्ट किया था तो देयर वर फ्यू फीडबैक्स क्वालिटी कंट्रोल को लेके नहीं, बट ऑन द ऐप थोड़ा यूज़र फ्रेंडली हमको नहीं लग रहा था. एंड हम लोग ने उनको और हम लोग ने कस्टमर से फीडबैक भी लेके क्या आपको क्या दिक्कत आ रही है, इसमें क्या हो रहा है. तो वो सब फीडबैक लेके आई वॉट बैक टू द कंपनी, आई वेंट देयर और हम लोग ने वो लिटरली वो चेंजेस लाए भी ऐप में. सो नाउ इफ यूज आई डोंट इफ यू यूज द ऐप, बट आप देखोगे नाउ इट इज मच यूजर फ्रेंडली ऐप, इजी टू अंडरस्टैंड. तो और काफ़ी बोलते ना काफ़ी अच्छा उसको और ऐप को डेवलप कर दिया है हम लोग. So what is the kill now? Or if you could just give me a ballpark, if you're comfortable sharing, like traction wise, what is it that you're doing and what is the aim in the 6 months? Scale as in numbers. Yeah, numbers. Monthly, if I would say, we are making on an average Like what's the total revenue if you have to just put it together? in monthly is around 10. Which is approximately, if I break it down, average about 100 products or yeah. Not 100 products. The SKUs are not that much, Correct. but the ticket size थोड़ा ज़्यादा है. But the people are interested to buy, तो इसलिए like we are touching 10 volumes monthly, almost 10. But that's good because you're already gone zero. So if you look at it now, साल का 1 करोड़ 1.25 करोड़ हो गया फिर. Yeah, So you've already, एक कर हुआ भी नहीं है, yeah. but yeah. I'm saying again, time and again, I'm not generally this impressed with people when they share success stories, but in such short time, such a difficult product, while very important, you've just gone 0 to 1 very quickly without having influencer marketing. Yeah. Without having the content game yet. Yet, yeah, I have to think. Without burning money through performance marketing. So this is amazing. The performance market helped us. But you're not burning money. But I'm not burning because I think when your product is a hero, no, because on performance marketing I'm getting a ROAS of 10. एंड मैंने इससे एक वीडियो भी बनाया था कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस टू सी कि भाई 10 का ROAS इतना इजीली कोई ब्रांड को नहीं आता है. सब लोग एवरेज 2-3 पे अरे हाँ, और लोग पॉइंट्स भी जा रहे हैं, डिसेबल भी जा. Like the textile, fashion brand, I used to do performance marketing also, like मेरा भी एक agency थी. Yeah. There was a brand who spent 1.25 crore रुपए on performance marketing against like decibel of return. Like I know how people are burning money क्योंकि He spends very less. it's a very tricky thing. So how are you targeting audiences now? What's the niche that you're looking at? How are you looking at the are you looking at, for example, let's say if I were to give you a strategy, I would say use these people who bought from you and take a testimony and do a, Yes. you know, yeah. So we are planning to take testimonies because अभी स्टार्टिंग में टू बी ऑनेस्ट सब कुछ इतना जल्दी हो गया है कि हम लोग भी थोड़े ओवररन है कि भाई ये ऐसे कैसे इतना क्या एड्रेस क्या क्या. हाँ, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको जो सॉर्ट आउट करनी है आगे विद इन द बिजनेस, तो अभी उस पर हम कर रहे हैं. तो बट वी आर रीचिंग आउट फॉर द कस्टमर्स फॉर टेस्टिमनी. और दूसरी एक चीज़ है कि वी आर टारगेटिंग मोर लाइक वर्किंग कपल्स जो जिनके पास पेट है, दोनों भी घर पे नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा ना ईजी हो जाता है एक फीडिंग वगैरह के लिए, बिकॉज दे कीप अ सिटर जो आती है खा रहा है. एंड वी हैव सीन केसेस विद द सिटर्स आल्सो, दे डू ट्रीट राइट प्रॉपर्ली, ये सब होता है. तो वी आर टारगेटिंग मोस्टली ऐसे वर्किंग कपल्स एंड एवरीथिंग जो होता है ना, जो जो चाहते हैं कि नेक्स्ट चेंज लाए अपने लाइफ में. And it's interesting. I was just gonna talk. You know, I was talking to Swastika ji right before you. I just showed the catalog. She was so impressed. I thought she would just rush it off. Like, no, I'm not worried about that. She started asking questions. And I knew very little because I got to know about this recently. Yeah. So I was like flaunting, okay, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. I was showing the product catalog. She was amazed. So it's like, ऐसा नहीं है कि लोग देख के और नहीं मेरे टाइम नहीं. Everybody's interested. Everybody's in this. It's just that mentality needs to be tuned in कि भाई अच्छी चीज़ चाहिए तो पैसा खर्चा करो. And it's all worth it now. For my pet, if I'm content is that if my pet, for God forbid, has any sort of sickness, I had to spending money to get him better. But why do I need to make him sick? Yeah. Right. वही पैसा मैं बचा लूँ ट्रीटमेंट डॉक्टर को अमीन ना करके मैं ये प्रोडक्ट खरीदूँ. Yeah, that makes a lot of sense because हम लोग ने 2-3 एग्जीबिशंस अटेंड किए कि ताकि थोड़ा ब्रांड अवेयरनेस हो. एंड यू विल नॉट बिलीव वो एग्जीबिशन में ना, मतलब हम लोग इतने और एग्जीबिशन में मैं मेरा पार्टनर और मेरी बहन मेरी वाइफ हम ही जाते थे 4 लोग. और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स है अपनी पूरी टीम के साथ आती थी. एंड वी आर ऑलवेज द मोस्ट अनप्रिपेयर्ड ब्रांड देयर कि हम प्रोडक्ट लेके जाते थे, रखते थे, बैनर्स भी नहीं होते थे. बट आप भीड़ देखोगे
एक्टिव हमारे स्टॉल के पास इतनी भीड़ लगी होती थी जस्ट टू सी द प्रोडक्ट्स कि भाई क्या है, एटलीस्ट हमको जानना है Yeah, yeah. कि क्या है। या सो पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि प्रोडक्ट को देख के उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई दिस इज समथिंग न्यू। Are you offering EY options? Are you tying up with these companies या वी आर ट्राइंग विद टाइम like buy now, pay later and all of या वी आर ट्राइंग विद स्नैपमेंट, बट अभी भी मतलब उनके साथ से कुछ रिवर्ट नहीं आया है। हम लोग तीस स्नीकर्स भी आजकल EMI पे ले रहे हैं। यस एग्जैक्टली, तो वो बहुत कस्टमर्स पूछते हैं ईएमआई ऑप्शन, बट या वी आर वर्किंग ऑन इट। I think you'll do well with this. Now, finally, I just want to end this conversation on the two main questions. Ek to, what is the future for this? How does your next 6-8 months, 1 year look like? What are the things that you want to do to scale now? You got 0 to 1 almost. How do you go 1 to 10? सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 3 थिंग्स मेजरली। पहला तो ये है कि वी नीड टू कोलैबोरेट विद बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री। Hmm. So recently, like Ravina Tandon ma'am, she followed us on Instagram. Amazing. Yeah, and she reached out to me just to say कि you are doing a very good job and I'm proud of you what you are doing. Yeah, some like she put out a good word. Hmm. तो ऐसे like you are looking for collaborating with the big names आगे जाके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि we want our products to sell under No, one second, I want to go back to Ravina's conversation. So, what happened after that? Did you send her any products? Did you? yeah, we send her products हाँ. उनको and she really loved it। Amazing. yeah, and उन्होंने like काफ़ी अच्छा फीडबैक वगैरह दिया, and like उन्होंने बोला कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। लाइक ऐसा लग रहा है कि मेरे खुद के बच्चों ने ये ऐसा इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो like she's done many good things। Yeah. अभी yeah, Okay, great. yes, So I think that collaboration is needed because obviously and also use pet owners who are also celebrities yeah. as for people for testimonial and We're trying to reach out to many people that Yeah. we can। and now finally, so this is good. I now want to see what's your plan of action for animals in general because I know you're an animal lover. Yeah. And you are not one of those जो बातें करते हैं, आप करते भी हो, दिखता है मेरे को. What's your take on what's happening in the country and how people are just against this whole feeders and like what's happening? Yes, I know। So I don't know, मतलब I think it's a very basic sense of humanity कि अगर ठीक है, अगर आप अपना खाना खिला रहे हो पेट को, ठीक है, तो मतलब आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम दैट, लाइक मुझको अभी भी नहीं समझ आता है कि क्यों लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है Exactly. खाने खिलाने से। Exactly. क्योंकि अभी मेरे डाइट भी, हाँ, लाइक उनका ही कई रूटीन है। जब भी वो घर पे आते हैं रात को, तो ऋषि ब्रिंग्स फूड फॉर द स्ट्रे डॉग्स एंड वो उनको खिलाता है। बट अभी लकीली हमारे सोसाइटी में या कहीं में भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट आई हैव सीन इन अदर सोसाइटीज की लोगों को हाँ, तो मतलब we are still better, but मुंबई में एक आध इस दो पैच है जहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम। यस प्रॉब्लम्स है। तो मेरे को वही अभी तक मेरे को ये मतलब जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से क्यों आ रही है, मेरे को वो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, खाना खिला दिया एंड ठीक है, उनको लगता है कि चलो बीमारियाँ फैलती है, ये होती है। तो आई थिंक इट्स आवर गवर्नमेंट्स जॉब टू जस्ट गेट देम वैक्सीनेटेड और न्यूटर्ड। मतलब इट्स एज सिंपल बिकॉज देयर आर स्टेज इन जर्मनी, देयर आर स्टेज इन Yeah, exactly. देयर आर स्टेज एवरीवेयर। इट्स नॉट लाइक अपने कंट्री में ही कुछ अलग हुआ और हर जगह रिड्यूस हुए हैं, हाँ। बट एक एथिकल तरीके से। एथिकल तरीके से। हर फेंक दो वाला इज नॉट द कॉन्सेप्ट। Not, yeah, exactly, it's not the concept। So I don't understand कि why it has to be such a harsh thing कि बस सिंपल सा चीज़ है, you roll out your vaccines because COVID के टाइम पे it's not like our country can't do it। Yeah. COVID के टाइम पे they did a tremendous job। Correct. Yeah, And it's very disappointing and also because समझ भी नहीं आ रहा है why are we even defending ourselves? देखिए कॉन्वर्सेशन इतना ridiculous है पर whoever is raising this point कि तुमको जज हो जाना चाहिए था by us for even talking like this. We are sitting and explaining it कि हमारा हिस्ट्री देखो, हमारा धर्म देखो, हम लोग में जानवरों में ये होता है। Why do I have to say all of that? तो हर We are humans. We are supposed to take care of the animals around us. That's in our blood and that's in our history and tradition. and I don't know, मतलब अभी भी जैसे like you made this point कि हमारे धर्म में एनिमल्स को ऐसे ट्रीट करते हैं, ये करते हैं, like being a pet parent। अभी I'm just connecting this to my business, sorry। Yeah. तो क्या होता ना, नाउ एज आई सेड, मेरे जो दो फील्ड बिजनेसेस थे एंड आई मेट कस्टमर्स कि कैसे होते हो लोग, एंड कुछ भी चीज़ डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, वो आप पे ऐसे चढ़ जाते हैं। Hmm. अरे कि ऐसा क्यों हो गया, मेरा प्रोडक्ट आया क्यों नहीं अब तक, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो नाउ सिंस आई स्टार्टेड स्मार्ट पेट, तो यहाँ पे भी कस्टमर्स खरीद रहे हैं और जो उन चीज़ें खरीद रहे हैं वो ज़्यादा महंगी भी है। Correct. बट
I think the pet parents are the best type of customers you can ever get because they don't get mad at you. कंपैशनेट है हमारे साथ, ऑलरेडी उनके जीन में है. एग्जैक्टली तो मतलब प्रोडक्ट लीट हो गया तो दे लाइक हाय गया मेरा प्रोडक्ट थोड़ा लेट हो गया बोले हाँ मैन थोड़ा ये तो बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग यू आर बेस्ट एट लॉजिस्टिक्स बट कभी ना कभी गलतियां होती है हर ब्रांड से होती है नहीं पहुंच पाता है टाइम में एंड दे लाइक ओके नो वरीज जस्ट लेट मी नो व्हेनेवर एंड ऐसा एक बार नहीं कम से कम 10-20 बार हुआ रहेगा 10-20 बार लोवर True. they are very chill about it. It's okay let me know and I'm like the pet parents are the best customers to have. Yeah. So one message I keep pushing with this entire, so this is the whole part of this 5-10 series, episode series that I'm doing, where I'm just focusing on this topic. भले कितनी भी कैपेसिटी में किसी के साथ 5 मिनट बात करूँ, किसी के साथ 1 घंटा बात करूँ on the same subject. One message I'm pushing out to all the viewers through, because see, this is sort of dissecting logic. yeah, आपका एक सेट ऑफ ऑडियंस है, मेरा एक सेट ऑफ ऑडियंस है, yes, इंस्टाग्राम पर अलग एल्गोरिदम है, यूट्यूब का अलग एल्गोरिदम है. लेट्स से इफ आई हैव टू डू मैथ कि अगर पॉडकास्ट 1000 लोग देख रहे हैं, उसमें से 200 लोग तो ऐसे होंगे जो एनिमल लवर्स नहीं है. रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्ट्रिंजेंट द एल्गोरिदम इज, yes, वो 200 में से अगर 2 लोगों ने भी अपना माइंड चेंज कर लिया ना, दैट्स अ विक्ट्री फ्रॉम मी, राइट, बाय लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन. yes, सो ऑल आई वांट टू से टू पीपल इज, हम जो कर रहे हैं आप लोगों पे बहुत बड़ा फेवर करते हैं. इफ यू डोंट लाइक एनिमल्स, yeah, हम वैक्सीनेट करेंगे, सर्वाइव करेंगे, हम तो फील्ड करेंगे, उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे. अगर हम हट जाएं तो ये जानवर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे for sure. उनको उनका अग्रेशन हैंडल कर पाएंगे, बिकॉज दे आर हंग्री, दे विल अटैक ईच अदर, दे विल अटैक ह्यूमंस. अगर वो न्यूटर नहीं हुए, उनकी पॉपुलेशन भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. So they should be thanking the feeders. Correct. Yeah, Correct. So rather than discouraging them and looking these horrid videos, आप लोग वो तलवार लेके पीछे मार रहे हैं, रॉड से मार रहे हैं, मतलब फॉरगेट एनिमल लॉज का, तुम ह्यूमन लॉज वही कर रहे हो अब तो. yeah. उनको उठा के जेल ले जाओ जो ये कर रहे हैं. Because जो सेंस ऑफ कंपैशनेट जो नहीं होता है ना, वो जो ह्यूमन सेंस कंपैशनेट तो दूर की भाई ह्यूमैनिटी एक होती है. मतलब हमारे धंधे सब मेन ये होता है कि यार इंडियन कल्चर इज बेस्ड अपॉन ह्यूमैनिटी. अपने दुश्मन को ऐसे ट्रीट ना करो. एग्जैक्टली एक अतिथि देवो भव भी बोलते हैं हम लोग. जो बाहर से जो आते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं अच्छे से. Yeah. तो हमारे खुद के So yes, but great episode. Nice talking to you, Rahil. या सेम है. Look forward to talking to you again. Yeah, for sure. And no, I just wanted to say this at the start. Thank you for having me. Yeah. And I was like, I'm glad to be here. हाँ. And like, I was excited to share my story and my journey about the smart pet. Oh, it's important for people to know. I want to get more and more people like this, जहाँ पे लोग सीख पाए. I'm sure there are people who learned a lot. Business कैसे करते हैं, failure कैसे handle करते हैं, बदमाशियाँ कैसे करते हैं. I think it was a holistic conversation for everybody to take back. No, thank you so much. Thanks, Radish. I'm glad you made it this far, and thank you for watching this episode. Looking forward for your support for all my future episodes. So please like, share, and subscribe. Thank you.